हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में यहाँ मैं अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और हम इसे किस तरीके से अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, रिग्रेशन से पहले हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोरिलेशन, कर्व फिटिंग। तो कुछ पार्ट इसमें रिग्रेशन में आपको वैसा ही लगेगा। एक्चुअली रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन का मीनिंग होता है कि हम टू और मोर वेरिएबल्स के अंदर एक फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम कोई भी देखते हैं कि दो वेरिएबल में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन। अब जैसे कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी एक टर्म पढ़ी थी, कोरिलेशन, जहां हम ये देख रहे थे कि दो वेरिएबल किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, कि कैसा कोरिलेशन है, पुअर है, गुड है, नेगेटिव कोरिलेटेड है या पॉजिटिव कोरिलेटेड है। एक वेरिएबल इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। यहाँ हम सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट देख रहे थे, लेकिन अगर हम उस रिलेशनशिप के साथ देखें कि उन दोनों के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, जहाँ हम फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का मीनिंग कि हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। तो जैसे हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी देखा कि हमारे पास कुछ स्कैटर डायग्राम थे कि हमने एक्स और वाई डेटा जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया था तो कुछ स्कैटर डायग्राम हमने डॉट के थ्रू शो किए थे। अगर ये स्कैटर डायग्राम हमारे स्ट्रेट लाइन की चारों ओर कंसंट्रेटेड है तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई वहाँ पर लीनियर कोरिलेशन होगा। और अगर जहाँ लीनियर नहीं है, कोई और कर्व बन रहा है, ऐसे कोरिलेशन या ऐसे रिग्रेशन को हम कह रहे थे, जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ऐसे रिग्रेशन को हम कहेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जहाँ पर हमारा ये स्कैटर्ड डायग्राम स्ट्रेट लाइन के अराउंड कंसंट्रेट है तो हमारे पास वहाँ पर लीनियर रिग्रेशन होगा। इसका मीनिंग फंक्शनल रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन आएगी लीनियर में, और नॉन लीनियर में जहाँ लीनियर ना हो वो नॉन लीनियर है। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हम सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन लेने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन हम निकालने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, रिग्रेशन में सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट और किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। जैसे इसीलिए यहाँ पर दो रिग्रेशन लाइन एग्जिस्ट करती हैं। तो पहली लाइन है y ऑन x, मतलब y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। तो हम एक जनरल सी लाइन बोलते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन यहाँ पर आती है x ऑन y, मीनिंग x y पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर एक फिर से लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इस तरीके से हमारे पास दो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, y ऑन x एंड x ऑन y। अब y ऑन x अगर आपको निकालना है तो एक जनरल इक्वेशन तो जो सिंपल लाइन का होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, या हम इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब ये जो y बार और x बार हैं ये किसको डिनोट करते हैं? x बार, और y बार ये मेरे पास मीन को डिनोट करते हैं। अब बी वाई एक्स ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x। This is called regression coefficient y on x। क्या पढ़ते हैं? बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स। अब बी वाई एक्स निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। तो बी वाई एक्स आप कहाँ से निकालेंगे? देखिए, कुछ फॉर्मूला को रिलेशन जैसा आपको लगेगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। या कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, आर सिग्मा वाई वाई अपॉन सिग्मा एक्स, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब ये जो आर है, ये आर क्या है? ये मेरे पास को रिलेशन कोफिशिएंट है। तो इसीलिए जब मैंने को रिलेशन टॉपिक पढ़ाया था तब कहा था कि आगे आने वाले टॉपिक आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। तो अब इसी तरीके से अब x ऑन y है, x ऑन y हम क्या इक्वेशन लिखें, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब बी एक्स वाई अगर निकालना है तो जैसे ऊपर फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, एन समेशन एक्स वाई
अपॉन समेशन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। या दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। जैसा फॉर्मूला अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा उसी तरीके से ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशंस हैं रिग्रेशन लाइन का, इनका यूज़ करते हुए रिग्रेशन लाइन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी एक एग्जांपल लूँगी। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ कि जो रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा कहाँ से पास होगी, ये हमेशा एक्स बार वाई बार से पास होगी, ऑलवेज मीन से पास होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन में भी हेल्पफुल है। तो जैसे अगर मैंने y ऑन x लाइन लिखा तो y ऑन x लाइन क्या था, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, y बार इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बार। अब x ऑन y लाइन क्या लिखी थी x इक्वल्स टू ए प्लस कैपिटल बी वाई। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक्स बार वाई बार से, इसलिए एक्स बार वाई बार पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो एक्स बार इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस बी वाई बार। तो कभी कभी हमें इन दोनों इक्वेशन का आगे यूज़ होगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। इस तरीके से जो हमारा रिग्रेशन है ये कहाँ यूज़ होगा, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स डेटा में अगर हमें रिलेशनशिप मिल गया, फंक्शनल रिलेशनशिप, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं किसी प्रेडिक्शन में, किसी फॉरकास्टिंग में, वहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेने जा रही हूँ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। उसने लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा। लाइन्स ऑफ रिग्रेशन का मीनिंग y ऑन x भी निकालना है और x ऑन y भी फाइंड आउट करना है, दोनों लाइन्स फाइंड आउट करनी है। आगे कहते हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 5। मीनिंग वो ये कह रहा है अगर फंक्शनल रिलेशनशिप है तो अब इसका यूज़ आगे प्रेडिक्शन में भी कर लीजिए, x इक्वल्स टू 5 पर क्या प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का हम इससे प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। हम वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n समेशन एक्स वाई। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लें। डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये मुझे चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूले के लिए। अब इसमें जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है उसके लिए मुझे टेबल रिक्वायर्ड होगी। तो टेबल के लिए देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है। अब टेबल में क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। तो ये टेबल में मेरे पास एंट्रीज़ होंगी। तो हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म कर ली, एक्स कॉलम क्वेश्चन में दिया है, वाई हमें क्वेश्चन में दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री हम एक्स वाई बनाते जाते हैं। दिस इज 6 × 9, दिस इज 22, 50, 32 एंड 56। एक्स स्क्वायर कर लें सो 36, 4, दिस इज 100 एंड 16 एंड 64 एंड वाई स्क्वायर कर लें, दिस इज 121 एंड 525, 64 एंड 49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके समेशन रिक्वायर्ड हैं। सो समेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो समेशन एक्स की वैल्यू आपको 30 मिल जाएगी, समेशन वाई आपके पास आ गया 40, समेशन एक्स वाई आपके पास आ गया 214 एंड समेशन एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा 220 एंड समेशन वाई स्क्वायर आपके पास आ गया 340। अब इनकी हेल्प से सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल्स टू n। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n काउंट कर लें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 5 है। सो n इक्वल्स टू 5। सो n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर
एंड n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. सो 5 इंटू समेशन एक्स वाई इज़ 214 माइनस समेशन x इज़ 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इज़ 5 समेशन x स्क्वायर इज़ 220 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. सो 30 का स्क्वायर अंडर रूट 5 इंटू समेशन y स्क्वायर इज़ 340 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर मीनिंग 40 का होल स्क्वायर. कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर दे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.9192. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन मीनिंग नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिवली को रिलेटेड है. अब क्वेश्चन में एक पार्ट कंप्लीट हो गया. अब उसने कहा है कि रिग्रेशन लाइंस निकालिए. तो रिग्रेशन लाइंस निकालते हैं सबसे पहले y ऑन x. तो y ऑन x पर मूव करते हैं. फर्स्ट लाइन इज y ऑन x. y ऑन x का फॉर्मूला y माइनस वाई बार बी वाई एक्स. वाई ऑन एक्स पढ़ रहे हैं तो बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अब ये जो बी वाई एक्स है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है. सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए. दूसरे नंबर पे मुझे और क्या क्या रिक्वायर्ड है. यहाँ पर मुझे एक्स बार रिक्वायर्ड है एंड वाई बार रिक्वायर्ड है. ये दोनों वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड हैं. सो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालने जा रहे हैं एक्स बार. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स बार इज समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. अब समेशन एक्स की वैल्यू देख लीजिए. दिस इज 30. सो 30 डिवाइडेड बाय 5 ये वैल्यू आपके पास आ गई 6. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाई बार दिस इज समेशन वाई अपॉन एन. समेशन y आपके पास आ रहा है 40 एंड डिवाइडेड बाय 5 दिस इज 8. दोनों वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं बी वाई एक्स. सो बी वाई एक्स इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई डिवाइडेड बाय दिस इज एन. बी वाई एक्स पढ़ रहे हो तो एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर. एन क्वेश्चन में 5. समेशन एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है 214. दिस इज 214 समेशन एक्स 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय एन इज 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर. तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर है 220. सो दिस इज 220 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मीनिंग 30 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 0.65. दिस इज बी बाय एक्स. तो मैं फाइनली इक्वेशन लिख सकती हूँ. तो मेरे पास लाइन क्या आ गई y ऑन x. लाइन मुझे मिल गई y माइनस वाई बार दिस इज 8 इक्वल्स टू बी बाई एक्स माइनस का 0.65 x माइनस एक्स बार इज 6. सो लाइन इज y इक्वल्स टू माइनस का 0.65 x और कांस्टेंट टर्म अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें सो दिस इज 11.9. दिस इज लाइन y ऑन x. तो ये फॉर्म मेरे पास बन जाती है y ऑन x. अब हम नेक्स्ट लाइन लेने जा रहे हैं x ऑन y. तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास होगी x ऑन y. तो x ऑन y की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू x ऑन y पढ़ रहे हैं सो बी एक्स वाई एंड y माइनस वाई बार. अब मुझे इसमें x बार पता है y बार पता है लेकिन मेरे लिए यहाँ अननोन क्या है बी एक्स वाई. तो बी एक्स वाई निकालते हैं n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय बी एक्स वाई पढ़ रहे हो तो डिवाइड में आ जाएगा n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 214 माइनस का 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय n इज 5. समेशन वाई स्क्वायर देखते हैं. समेशन वाई स्क्वायर आपके पास आ रहा है 340. सो दिस इज 340 माइनस का 40 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई सो माइनस का 1.3. दिस इज बी एक्स वाई. अब हम इजीली लिख सकते हैं इक्वेशन. सो x माइनस एक्स बार की वैल्यू मेरे पास है 6 इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस का 1.3 y माइनस वाई बार इज 8. सो इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू माइनस का 1.3 y और कांस्टेंट टर्म सिंप्लीफाई कर लें सो प्लस का 16.4. ये इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गई. दिस इज x ऑन y.
अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, x ऑन y एंड y ऑन x। अब यहीं पर आपको एक प्रॉपर्टी भी बता दूं कि आपके पास bxy byx और को रिलेशन कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है। चाहे तो आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं कि जो को रिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का bxy byx। तो अपने आंसर को आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ तक अगर आपने फाइंड आउट कर ली वैल्यू, तो यहाँ उसने एक प्रेडिक्शन कराई कि x इक्वल्स टू 5 पर y क्या होगा। x इक्वल्स टू 5 पर y क्या होगा, तो हम कौन से लाइन का यूज़ करें, y ऑन x करें या x ऑन y करें। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है x पर, तो हमें इक्वेशन यूज़ करनी होगी y ऑन x, y की वैल्यू x पर। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं जो भी हमने फाइंड आउट की है। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है y इक्वल्स टू माइनस का 0.65 x प्लस 11.9। अब उसने कहा x इक्वल्स टू 5 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें माइनस का 0.65 इंटू 5 प्लस 11.9, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, दिस इज़ 8.65। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, प्रेडिक्शन में, फॉरकास्टिंग में कर रहे हैं, बट हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशनशिप निकल कर आना चाहिए। तो इस लेक्चर में अभी हमने रिग्रेशन निकालना सीखा कि लीनियर रिग्रेशन क्या है और हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारे ये फॉर्मूलेज वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑलवेज़ इस पर क्वेश्चन आता है क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन बनता है, कोरिलेशन इसी में आ गया, रिग्रेशन इसी में आ गया, तो एक कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लूँगी और साथ में नॉन लीनियर रिग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।